नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। आज की इस क्लास को, आज के सेशन को हम लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसे हम लोग रोज करते आए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यूपी पुलिस, आप सबको पता है कि रैंकिंग ऑर्डर में आज सबके सामने आया हूँ। 5 दिन 5 टॉपिक आप सब देख पा रहे होंगे। रैंकिंग ऑर्डर का 5 दिन 5 टॉपिक का जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें से जो है आपको लेकर चलना है। और आज हम जो है रैंकिंग पढ़ेंगे, और रैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, आप सबको ये बात बढ़िया से पता है, और उसी के आधार पर हमको जो है लेकर इसको बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ, जैसे हम लोग रोज चलते आए हैं। तो पहले वहां तक पहुंचने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको देखिए, समझिए और समझिए। तो कह रहा है अपनी हिंदी गेट मात्र 299 में सब पढ़ेंगे। अपनी हिंदी यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं कि अपनी हिंदी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रारूप की अगर बात करें तो नितिन सर के द्वारा जो हिंदी आपको प्रोवाइड की गई है बहुत ही शानदार, बहुत मेहनत के साथ उन्होंने इस बुक को आप सबके सामने लेकर आए हैं। तो आप इस बुक को पढ़िए और आपको खुद वहां से फायदा मिलेगा। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, पढ़िए, आप फिर बताइएगा कि सर ये बुक कैसी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं रैंकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट की, कि कैसे इसके कॉन्सेप्टों को पकड़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा उनकी हम लोग जो है बात कर लेते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान देखिएगा कि देखिए, अगर पंक्ति की अगर बात करें तो जैसे पंक्ति में कहता है कि अगर पंक्ति में एक व्यक्ति की बात करता है, पंक्ति में अगर एक व्यक्ति की बात करता है, जब एक व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान मिलता है तभी हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए है, व्यक्ति ए है, ए प्रारंभ से 5वें स्थान पर बैठा है और ए ही प्रारंभ अंत से अंतिम स्थान पर बैठा है। ए प्रारंभ से 5वें स्थान पर और ए अंत से 5वें स्थान पर। जब मान लो, अगर आपको पता है कि जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान देता है तो ए से पहले कितने लोग हैं, यहाँ पर ए से पहले कितने लोग हैं, 4 लोग आगे, और ए के पीछे कितने लोग हैं, 4 लोग। तो 4 ये, तो 4 और ये, 4 और ये, और 5वें नंबर पर ए बैठा है, ए भी एक व्यक्ति है, तो 4 4 8 और 1 9। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए जो स्थान होता है, प्रारंभ से स्थान होता है और प्लस अंत से स्थान होता है और माइनस क्या होता है, 1। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये -1 क्यों, तो -1 क्यों, इसलिए दोस्तों कि अगर 5 और 5, प्रारंभ से स्थान 5 है और अंत से स्थान 5 है, तो 5 और 5 प्लस 10 और -10 होता है, और 10 -1 करेंगे, 10 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 5 5 10, 10 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये बात हम सब लोगों ने बढ़िया से यहाँ पर देख लिया। -1 क्यों किया, क्योंकि ए प्रारंभ से 5वें नंबर पर और ए अंत से 5वें नंबर पर, तो क्या हमने ए को उस पंक्ति में 2 बार काउंट नहीं कर लिया, तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, तो ए को हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला जो आपका होता है रैंकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, और इसको आपको जो है लेकर चलना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो यहां पर अब देखो भाई, अगर हम पंक्ति में किसी पंक्ति बैठे, अगर प्रारंभ से मेरा कोई नंबर है तो अंत से भी मेरा कोई नंबर होता है, तो यहां पर आपको ये तीनों चीजें आपसे पूछता है। कुल व्यक्तियों की संख्या पूछता है, प्रारंभ से स्थान पूछता है, अंत से स्थान पूछता है। लेकिन अगर जो भी पूछेगा तो 2 बातें बताएगा और एक बात पूछेगा। जैसे यहाँ पर प्रारंभ से अंत से पोजीशन बताया, कुल पूछा है, या कुल बताएगा, प्रारंभ से पूछेगा, कुल बताएगा, प्रारंभ बताएगा, अंत से पूछेगा, कुल बताएगा, अंत बताएगा, प्रारंभ से पूछेगा। तो इसमें से कुछ भी कर सकता है, 2 चीजें बताकर तीसरी बात आपसे यहां से फाइंड आउट करवा सकता है। तो ये प्रश्न आपके लिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो बात आप सब तक पहुंच पाई होगी और बढ़िया से आप सबने इस प्रश्न को किया होगा। तो यहां से हमने इस प्रश्न को देख लिया। अब आइए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको यहां पर यह देखना है कि जैसे कह दिया जाए कि मान लो ए प्रारंभ से 10वें स्थान पर है, ए प्रारंभ से 10वें स्थान पर है, और बी अंत से मान लो 12वें स्थान पर है, बी अंत से 12वें स्थान पर है। तो हम यहाँ पर अगर कहें कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए तो क्या होगी, तो क्या आप निकाल पाओगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सी एंड डी, और सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि सी एंड डी क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, भाई हमें इतना पता है कि ए प्रारंभ से, हमें पता है कि ए प्रारंभ से 10वें नंबर पर है, तो ए से पहले 9 लोग हैं, ए से पहले 9 लोग हैं, और बी के पीछे कितने लोग हैं, 11 लोग। लेकिन ये जो बीच में प्लेस होगा, बीच में कितने लड़के होंगे, कोई आइडिया नहीं लगा सकते, कोई आइडिया हम नहीं लगा सकते। तो बताओ, ए के पीछे इतने लोग हैं, ए के आगे 9 लोग हैं, बी के पीछे 11 लोग हैं, लेकिन ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 8 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग। भाई अंत से कहीं से भी हो सकता है ना 12वें नंबर पर।
मेरी बात को समझो, सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करो। बी अंत से कहीं से भी 12वें नंबर पर हो सकता है, लेकिन कहां से है हमें आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। समझ में आई बात ना, हमें आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए यहां पर जब कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, दो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन बताकर पूछेगा, तो वहां से हम जो है कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाल सकते। जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान देगा, तो वहां से हम कुल व्यक्तियों की संख्या को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो ए प्रारंभ से 10वां है, बी प्रारंभ से 12वां है, तो इस प्रकार से इसको हमें क्या करना है, लेकर कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि जब एक व्यक्ति की प्रारंभिक पोजीशन देगा या दो व्यक्तियों की अलग अलग देगा, तो ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यहां पर क्या समझना है, मैं भी कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूं। जैसे मान लीजिए ठीक है, इतने लोग हैं, 1 2 3 4 5। देखो यहां पर अगर ध्यान से देखें, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है, ये के है, ये एल है और ये क्या है, एम है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि ए प्रारंभ से 5वें नंबर पर है, अगर मैं कह दूं कि ए जो है प्रारंभ से 5वें नंबर पर है, ए प्रारंभ से 5वें नंबर पर है और एम जो है प्रारंभ से 10वें नंबर पर, ध्यान से समझिएगा, एम प्रारंभ से कौन से नंबर पर है, 13वें नंबर पर है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एम प्रारंभ से 13वें नंबर पर है, तो अगर मैं कहूं तो भाई ए की प्रारंभिक पोजीशन 5वीं है, ये व्यक्ति ए ई जो है प्रारंभ से 5वें नंबर पर है और एम प्रारंभ से 13वें नंबर पर है। लेकिन मैं कहूं कि जो एम है वो ई के अकॉर्डिंग कौन से प्लेस पर होगा, ई के अनुसार, तो ई के प्लेस यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8वें प्लेस पर होगा। तो हम करेंगे क्या, यहां से यहां तक 13 है और यहां से यहां तक क्या है, 5 है। तो अगर हम कुल व्यक्तियों की संख्या यहां से निकालने का प्रयास करें, अगर हम 13 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, तो यहां से यहां तक, तो यहां पर अगर 5 में, अगर हम 5 में 8 जोड़ दें ये वाला, तो 8 5 और 8 कितना हो गया, 13। तो हमें पता चल जाएगा कि एम की जो पोजीशन है वो प्रारंभ से 13वीं हो जाएगी, लेकिन जो एम की पोजीशन है ई के अकॉर्डिंग क्या होगी, 8वीं होगी। ई के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या होगी, 8वीं होगी, लेकिन प्रारंभिक पोजीशन क्या होगी, 13वीं होगी, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मध्य में बैठे पोजीशन की संख्या को निकालना है, अगर मैं कहूंगा कि ई प्रारंभ से 5वें नंबर पर है और एम प्रारंभ से 13वें नंबर पर है, तो अगर मैं कहूं कि ई और एम के बीच में कितने लोग हैं, तो यहां से हमने क्या किया, 13 में 5 घटाया था 8, तो यहां मध्य की पोजीशन निकालना है, तो 13 में 5 घटाएंगे 8, 8 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। क्योंकि जो मध्य की पोजीशन होती है, जो 8 आई ना, 8वीं ये क्या है, ये रैंक है, 8वीं ये क्या है, ये रैंक है, और ये 7 क्या है, मध्य की, क्योंकि रैंक जो होती है मध्य की पोजीशन से एक अधिक होती है, जो रैंक होती है वो मध्य की पोजीशन से एक। देखो ई और एफ के एम के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ठीक है, 7 लोग आया। तो यहां पर आपने क्या समझा कि जो मध्य की पोजीशन होगी वो रैंक से सदैव एक क्या होगी, कम होगी, और जो रैंक होगी वो मध्य की पोजीशन से एक क्या होगी, अधिक होगी। फिर से सुनो, जो मध्य की पोजीशन होगी वो रैंक से एक कम होगी और जो रैंक होगी वो मध्य की पोजीशन से एक अधिक होती है। ये आपको ध्यान देना। जब भी प्रश्न में रैंक की बात करता है तो उसमें -1 नहीं करते, और जब भी प्रश्न में पर्सन की बात करेगा, जब भी प्रश्न में पर्सन की बात करेगा, व्यक्ति की बात करेगा, पर्सन की बात करेगा, तो पर्सन प्रश्न में सदैव एक क्या करता है, माइनस करवाता है। पर्सन सदैव प्रश्न में एक क्या करवाता है, माइनस करवाता है। बस ये बात आप सबको अपने दिमाग में रखनी थी, और अगर ये बात आपके अपने दिमाग में रही तो प्रश्न को करने में फिर कोई तकलीफ या परेशानी आने वाली नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्रश्न आप सब तक जो है पहुंच पाया होगा। ये रैंकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बगैर हम प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने एक एक प्रश्न लेकर आऊंगा, उनको करते चलेंगे और आगे क्या करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। ये आपको जो है ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं। अब अगले प्रश्न में देखते हैं कि यहां पर अगला प्रश्न क्या। अब यहां से प्रश्नों की ओर अगर हम बढ़ें तो प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। कह रहा है रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो मतलब जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान देता है तो वहां पर हम उसको निकालने में हमें कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होती है। तो रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है। प्रश्न बोल रहा है कि रोहन कक्षा में ऊपर से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। तो आप पहले इसको डायग्राम बना लो।
रोहन कक्षा में प्रारंभ से कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। और नीचे से 26वें स्थान पर है। नीचे से कौन से स्थान पर है? 26वें। तो ये प्लेस किसका है? रोहन का। रोहन की प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन दोनों हमारे पास है। प्रश्न कह रहा है कि रोहन की जो प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन है वो दोनों हमारे पास है। तो यहाँ से कुल व्यक्तियों की संख्या वाला फार्मूला लगा देंगे। तो कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए फार्मूला होता है प्रारंभ से स्थान और प्लस अंत से स्थान -1। तो 26 7 कितना होता है? 33। और 33 में हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 32 बचेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा? 32 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और जिन बच्चों ने 32 निकाला होगा उनका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो 32 आंसर आएगा। मैंने कहा था कि एक माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रोहन प्रारंभ से भी काउंट हुआ और रोहन अंत से भी काउंट हो गया। ये बात आपको ध्यान देना होगा। तो पहले का जो आंसर आएगा 32 आएगा। तो जब एक ही व्यक्ति की प्रारंभ से और अंत से पोजीशन देता है तो उसमें जो है आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। बातचीत नहीं करना, प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर वाकई में आप पढ़ने के लिए सीरियस हो तो 1 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट करना है जब तक आपका छुट्टियों का समय चल रहा है। इसके बाद फिर आप लोगों से बातचीत भी करेंगे और फिर इसके जो प्रारूप है इसको चेंज करके अपने पुराने प्रारूप पर वापस आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए सभी लोग पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस का जवाब देते रहिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम। कभी कभी सीरियस होकर पढ़ाई भी करनी है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि इस समय बात नहीं कर सकते क्योंकि 1 घंटे में हमें पूरा लेकर चलना होता है। तो पहले का जो आंसर आएगा वो 32 आएगा। पहले का जो आंसर आएगा वो 32 आएगा। आइए चलते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसको बताना है कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। 40 लड़कों की एक पंक्ति में मणिक दाएं से 14वें स्थान पर है तो उसकी बाईं ओर से स्थान क्या होगा? मैंने कहा था कि इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। फार्मूला लगाइए, चलिए देख लेते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 40 है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 40 है। 40 लड़कों की एक पंक्ति में मणिक दाएं से 14वें स्थान पर है तो दाएं से उसकी पोजीशन मतलब अंत से उसकी पोजीशन दिया है। तो यहां से कुल व्यक्तियों की इक्वल टू फार्मूला होता है प्रारंभ से स्थान और प्लस अंत से स्थान और -1। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 40 इक्वल टू प्रारंभ से स्थान पूछ रहा है। बाईं ओर होता है प्रारंभ से, दाईं ओर होता है अंत से, ये बात आपको पता है। प्लस अंत से पोजीशन दे रहा है, अंत से 14वें स्थान पर है और -1 14 में घटा दो 13 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 40। 40 माइनस कितना हो गया? 13। तो 10 में 3 गया 7 आएगा और 3 में 1 गया 2। तो यहाँ 27वीं पोजीशन आएगी। कौन सी? 27वीं। और 27वीं कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये चौथा वाला इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। तो अभी आपके धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा और ज्यादातर देखिए रैंकिंग में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हर प्रश्न को करने का थोड़ा सा अलग अलग तरीका होता है, लेकिन तभी आप इसको समझ पाएंगे। रैंकिंग को याद मत करिए, रैंकिंग के डायग्राम को, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, तभी आप उसके प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? चौथा वाला आएगा। दूसरे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। तो आइए दूसरे के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए किसका आंसर क्या होगा। अमन लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर है और विवेक दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। गगन अमन से दाईं ओर 11वें स्थान पर, विवेक से दाएं छोर की तरफ तीसरे स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये प्रश्न है थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ अलग प्रकार का, इसको पढ़ना है और बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि अमन लड़कों की एक पंक्ति में बाईं छोर से 16वें स्थान पर है। तो अमन जो है वो लड़कों की एक पंक्ति में वो बाईं छोर से 16वें स्थान पर है और विवेक दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। जो विवेक है वो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। विवेक दाएं छोर से 18। गगन अमन से दाईं ओर 11वां है। गगन जो है वो अमन से दाईं ओर 11वां। तो गगन अमन के दाईं ओर 11वां, तो इसमें 6 में 11 जोड़ेंगे तो 6 1 7 1 1 2। तो यहाँ पर गगन आएगा 27वें स्थान पर प्रारंभ करा। गगन अमन से दाईं ओर 11वें स्थान पर और विवेक से दाएं छोर की तरफ तीसरे स्थान पर है। प्रश्न ने कहा है कि विवेक से दाएं छोर की तरफ तीसरे स्थान पर है। आपको ध्यान से पढ़ना है। तो विवेक से दाएं छोर की तरफ तीसरे स्थान पर अगर ना होकर अगर बाएं छोर की तरफ से होता तो शायद काम बन जाता। तो यहां पर थोड़ा सा आपको जो है देखना पड़ेगा। तो यहां पर विवेक से दाएं छोर की तरफ से जो दिया है,
तो देखो यहाँ पर करना क्या है कि जैसे प्रश्न कह रहा है कि 11वें स्थान पर विवेक के दाएं छोर की तरफ से तीसरे स्थान पर। तो देखो यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि जो गगन है वो विवेक के दाएं छोर की तरफ से तीसरे स्थान पर है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई है। समस्या क्या है कि गगन को आपको आगे तक लेकर जाना पड़ेगा, गगन को जो है आपको आगे तक लेकर जाना पड़ेगा, ये बात आपको जो है ध्यान देनी है। ठीक है, तो जब गगन को 27वें स्थान पर, इसने कहा था ना विवेक दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो विवेक दाएं छोर से 18वें स्थान पर, तो जब विवेक को हम यहां पर लेकर आएंगे तो यहां पर 27 आ जाएगा। अब इसने प्रश्न ने कहा कि विवेक से दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तो 27 में अगर 3 कम कर दें, तो अगर हम 18 में 3 कम कर दें तो 15, तो इसका अंत से स्थान 15 होगा। किसका? गगन का। तो गगन की प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन दोनों मिल गई। तो यहां से कुल बच्चों की संख्या निकाल लीजिए, तो 27 और प्लस 15 और -1, तो 7 5 12 2 1 3 और 1 4, तो 42 -1 कितना आएगा? 41 आएगा। और 41 यहाँ पर कहीं है नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, प्रीति दाईं ओर से 6ठी है। जब वे अपना स्थान आपस में बदली करती हैं तो काम्या बाईं ओर से 13वें स्थान पर आ जाती है, तो दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा? बहुत ही शानदार खूबसूरत सा प्रश्न है। तो ये पोजीशन इंटरचेंज वाला प्रश्न है, तो इसको करिए और बताइए। प्रश्न का लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाईं ओर से 5वें स्थान पर, तो जो काम्या है वो बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और प्रीति दाईं ओर से 6वें स्थान पर है, और जो प्रीति है वो दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। जब वे स्थान की अदला बदली करती हैं, तो जब काम्या और प्रीति स्थान की अदला बदली करती हैं तो प्रीति जो है कॉमा की जगह और काम्या जो है प्रीति की जगह चली जाएगी। तो प्रीति प्रारंभ से 5वीं हो गई, काम्या अंत से 6वीं हो गई। ठीक है, करती हैं तो काम्या बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाती है, तो काम्या जो है वो बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाती है। तो यहाँ से कह रहा है, तो पहले यहाँ से जब काम्या का प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन मिल गया, तो यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे पहले कुल व्यक्तियों की संख्या। यहाँ से क्या निकालेंगे? कुल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रारंभ से स्थान 6 और प्लस 13 और -1, तो 6 3 9 19, 19 -1 कितना आएगा? 18। लेकिन हमको ये जवाब नहीं देना। उसने कहा कि दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा? अगर पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या 18 है, तो अगर बाईं ओर से प्रीति 5वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से स्थान निकालना है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा? कुल बच्चों की संख्या 18, प्रारंभ से स्थान प्लस x और -1, 5 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 4, तो x बराबर हो जाएगा 18 -4, तो यहाँ कितना बचेगा? 14वां, तो 14वां स्थान आएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो चौथे का जो आंसर होगा तीसरा हो जाएगा, तो आपका जो प्रश्न होगा तीसरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो 14वां तीसरा हो जाएगा। तो 4 नंबर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलने से पहले दोस्तों वीडियो री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में जो बच्चे 2018 के वीडियो री एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत सा सेशन होने वाला है। तो वीडियो री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको जो है क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो ठीक है, तो 2018 वाले जो बच्चे हैं अगर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 में। अजय ऊपर से 16वें स्थान पर है और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में नीचे से 19वें स्थान पर है। ठीक है ना, कह रहा है कि अजय ऊपर से 16वें स्थान पर है, अजय ऊपर से 16वें स्थान पर है और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में नीचे से 19वें स्थान पर है। 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए। तो कक्षा में कितने लड़के थे ये आपको बताना है। बताओ भैया इस प्रश्न का आंसर क्या है? सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए, समय नहीं लेना ज्यादा, आपको यह भी ध्यान देना है कि ज्यादा समय नहीं लेना। चलो देख लीजिए, अजय ऊपर से 16वें स्थान पर है, तो अजय जो है ऊपर से 16वें स्थान पर है अजय, और नीचे से कौन से स्थान पर है? परीक्षा उत्तीर्ण कर नीचे से 19वें स्थान पर है। ठीक है, ये उत्तीर्ण बच्चों का क्रम है। किसका क्रम है? उत्तीर्ण बच्चों के क्रम में। तो प्रारंभ से स्थान इक्वल टू कुल बच्चों की संख्या 16 और प्लस 19 और -1, 9 6 15, 1 1 2 और 1 3, 35 -1 कितना आएगा? 34 आएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, 6 छात्रों में 29वें है लिखा है, 29वें, तो यहाँ गलती हो जाएगी भाई, यहाँ 29वां होगा।
29वां, तो 9 6 15 2 1 3 और 1 4 45, 45 माइनस 1 कितना आएगा, 44 आएगा। फिर कह रहा है इसने तो उत्तीर्ण बच्चों की जो कुल छात्रों की संख्या है वो कितनी आई, 44 आई। तो उत्तीर्ण बच्चों की जो कुल छात्रों की संख्या है 44, उसने कहा है कि 44 बच्चे ये हो गए, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, तो ये भी तो छात्र हैं, और कह रहा है कि 5 इसमें से क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो 6 5 11 और 44 और 11 कितना होता है, 55। तो कह रहा है कक्षा में कितने लड़के थे, तो कक्षा में 55 लड़के थे। कितने, 55 लड़के थे। 19 नहीं लिखा है, 29 लिखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, नहीं तो प्रश्न हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो यहाँ जो आंसर आएगा ना वो 55 आएगा। तो 5वें का अगर चौथा आपने आंसर दिया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि अतुल लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वें स्थान पर और बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो पंक्ति में कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पंक्ति में 28 लड़के हों, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बोलो भैया जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। करा कि अतुल लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वें स्थान पर, तो अतुल जो है लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वें स्थान पर और बाईं ओर से चौथे स्थान पर, और बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो कह रहा है तो पंक्ति में कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए। तो पहले यहां से कुल बच्चों की संख्या निकाल लो, तो 12 और प्लस 4 माइनस 1, तो 16, 16 माइनस 1 कितना आएगा, 15। तो कह रहा पंक्ति में कितने लड़कों को जोड़ा जाए ताकि पंक्ति में 28 हो जाए। तो 28 में 15 घटा दो, तो 8 में 5 गया 3, तो यहाँ 13 लड़कों को जोड़ लेंगे तो 28 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना 13 आएगा, ठीक है ना, 13, क्योंकि 15 में 13 जोड़ देंगे, 15 में 13 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 में 15 घटा दिया 13, इन बच्चों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सबका कंप्लीट हो गया। तो 6वें का जो आपका आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। तो 6वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन प्रारंभ से 7वें और अंत से 11वें स्थान पर है। लड़कों की एक दूसरी पंक्ति में विकास प्रारंभ से 10वें और अंत से 12वें स्थान पर है। दोनों पंक्तियों में एक साथ कुल कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ भी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताओ। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन प्रारंभ से 7वें स्थान पर, लड़कों की एक पंक्ति में जो है जीवन जो है प्रारंभ से 7वें स्थान पर है, ये बना लिया। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन प्रारंभ से 7वें और अंत से 11वें स्थान पर है, और अंत से 11वें स्थान पर है। तो यहां से आपको कुल बच्चों की संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो प्रारंभ से स्थान 7 और 11 माइनस 1, 11 7 18, 18 माइनस 1 कितना आएगा, 17, ठीक है। लड़कों की एक दूसरी पंक्ति में विकास प्रारंभ से 10वें स्थान पर है। विकास जो है वो प्रारंभ से 10वें स्थान पर है, विकास प्रारंभ, और अंत से 12वें स्थान पर है, और अंत से 12वें स्थान पर है। तो दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के हैं, तो यहां से पहले कुल बच्चों की संख्या निकालेंगे। तो 10 और प्लस 12 और माइनस 1, 12 10 22, 22 माइनस 1 कितना आएगा, 21। तो यहां से कुल बच्चों की संख्या निकालना है। तो यहाँ 17 और प्लस 21, तो 7 और 1 8, 2 और 1 3, तो 38 आएगा। तो इनमें से कोई नहीं, 7 1 8 2 1 3, तो 38। तो दोनों पंक्तियों में एक साल कुल कितने लड़के हैं, तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो लड़कों की संख्या होगी वो कितनी आएगी, जो है 38 आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सबको जो है समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से आप सबको जो है आगे लेकर चलना था। तो 38 आएगा, और 38 का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर जाएगा। तो 7वें का जो आपने आंसर किया है, 7वें का चौथा वाला सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 60 बच्चों की कक्षा में, क्या बोला है कि 60 बच्चों, तो पंक्ति में बच्चों की संख्या टोटल कितनी है, 60 है। कह रहा है कि 60 बच्चों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है, कमल देखो लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। तो देखते हैं यहां पर, तो बॉय और गर्ल का अगर अनुपात बताएं तो लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है, तो 1:2 का अनुपात बनेगा। जहां लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है तो 1:2 का अनुपात बनेगा। तो यहां पर आप जो है गर्ल की संख्या निकाल लो, तो 2/3 गुणे कितना होगा, 60, तो 30 दूना 60, तो 20 दूना 40। तो यहां पर गर्ल्स की संख्या 40 आएगी, तो बॉयज की संख्या कितनी आएगी, 20, तो 20 दूना 40 रेशियो बनेगा। कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है। प्रश्न बोल रहा है कि जो कमल है वो प्रारंभ से ऊपर
से मतलब 17वें स्थान पर है। यदि 9 लड़कियां कमल से आगे हैं तो 9 लड़कियां कमल से आगे हैं, तो कमल से आगे कितने लोग हैं? 16 लोग। कमल से आगे कितने लोग हैं? 16 लोग। 16 में से 9 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचेंगे? 6 क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, तो कमल के बाद कितने लड़के हैं? तो 6 लड़के ये और एक कमल, तो 6 और 1 7। तो 20 में हमको क्या करना है? 7 घटाना है, कितना बचेगा? 13। तो कह रहा है कमल के बाद कितने लड़के हैं? तो कमल के बाद यहाँ पर 13 लड़के होने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या? 60 बच्चों की एक पंक्ति में जहां कमल दोगुनी है, कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है, तो कमल से पहले कितने होंगे? 16। ठीक है ना। और प्रश्न ने कहा है यदि 9 लड़कियां कमल से आगे हैं, तो 9 लड़कियां कमल से आगे हैं तो 16 में 9 घटाना है, तो 6 1 7। ठीक है ना, 16 में 9 घटाना है तो 6 और 1 कितना बचेगा? 7। यहां मिस्टेक हुई है थोड़ा सा। देखो भैया, प्रश्न कहा है कि कमल से ऊपर 17वें स्थान पर है, कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है तो कमल खुद 1 हो गया। यदि 9 लड़कियां कमल से आगे हैं तो लड़कों की संख्या कमल के पीछे कितना होगा? तो 9 और 7। ठीक है, 9 और 7 कितना होगा? 9 और 7। तो 9 क्या है? गर्ल हैं और बॉयज की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, तो 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 7 और 1 कितना हो गया? 8। अब इसके बाद टोटल 8 लड़के हो गए। कह रहा है तो कमल के बाद कितने लड़के हैं? तो 20 में 8 घटा देंगे, तो 20 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो यहाँ 12 आएगा, तो कमल के इस साइड लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई इसके पीछे कितने हैं? 7 और एक खुद कमल एक लड़का है, तो क्योंकि भाई टोटल 20 लड़के ही है तो कमल भी तो एक लड़का ही है ना, तो 7 ये और 1 ये, तो 8 लड़के हो गए। तो बाकी जो लड़के बचेंगे उस साइड होंगे, तो 20 में 8 घटा देंगे कितना बचेगा? 12 लड़के ऐसे होंगे जो कमल के पीछे होंगे, बाद में होंगे। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो 12वां नंबर, सी नंबर तीसरा 12 सही हो जाएगा। आइए चलते हैं। तो आगे चलने से पहले दोस्तों, अब हिंदी नितिन सर के साथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हिंदी व्याकरण की क्लास है, नया बैच आपका प्रारंभ है, इसी को आधार मानकर आप सबको जो है आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आप तैयार रहिए इस क्लास के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। नितिन 49 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा? आप सबको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? करा कि नितिन 49 छात्रों की कक्षा में, तो कुल बच्चों की संख्या प्रश्न हमें दे रखा है, तो यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 49 है, ये बना लिया हमने। कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 49 है। प्रश्न ने कहा है हमसे कि नितिन 49 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर है, तो अंत से उसका स्थान, तो कुल बच्चों की संख्या 49 है। 49 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर, अंत से स्थान और -1, 18 में 1 गया 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 - 17, 9 में 7 गया कितना आएगा? 2, और यहाँ पर 4 में 1 जाएगा कितना आएगा? 3, तो यहाँ पर कितना आएगा? 32, और 32 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो कह रहा है अंत से उसका स्थान क्या होगा? तो अंत से उसका जो स्थान होगा वो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 32 9 का जो आंसर आएगा चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएकर। 31 छात्रों की कक्षा में मनोज और सचिन ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर है, तो कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्या होगा? इस प्रश्न को सॉल्व करो, और ढेर सारे प्रश्न मैंने आप सबको जो है इसके बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ सभी लोग। इसमें क्या कर सकते हैं? कह रहा कि 31 छात्रों की कक्षा में, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 31 छात्रों की कक्षा में मनोज और सचिन ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर है, कक्षा में नीचे से उसका स्थान क्या होगा? चलो भैया पहले मनोज की बात कर लेते हैं, पहले हम मनोज की बात कर लेते हैं। ठीक है, 31 छात्रों की कक्षा में मनोज और सचिन ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर हैं। ठीक है ना, तो चलो कुल छात्रों की संख्या है 31, मनोज और सचिन ऊपर से 7वें स्थान पर, तो मनोज और सचिन ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें, प्रारंभ से 7वां और प्लस x और -1, तो x बराबर कितना होगा? 31
और 31 में 7 में 1 गया 6, तो 11 में 6 गया कितना आएगा, तो यहाँ 25, 6 31, तो यहाँ 25 बचेगा। ठीक है, तो मनोज का जो है होगा अंत से स्थान कितना होगा 25। अब इसके बाद कौन बच गया, सचिन। तो सचिन की बात कर लेते हैं, किसकी बात करना है, सचिन की बात। तो सचिन की बात अगर करेंगे तो कह रहा है मनोज और सचिन ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर, कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्या होगा, तो कक्षा में नीचे से जो दोस्तों स्थान होगा, तो यहाँ से कुल छात्रों की संख्या 31 इक्वल टू प्रारंभ से स्थान 11 और प्लस x और -1, 11 में 1 गया 10, तो 31 और -10 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो इसका अंत से स्थान 25 और 21, और 25 और 21 का है तीसरे में। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर तीसरा वाला हिट कराया है तो आपका आंसर पूरा कंप्लीटली क्या होगा, सही हो जाएगा। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला क्या करेगा, सही होगा, 25वां और 21वां, 25वां और 21वां। ओके, आइए चलते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में आ जाओ दोस्तों। रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है, यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा आप सबको बताना है। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा आप सबको बताना है। उनतालीस बच्चों की कक्षा में सुमित से 7, रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है, सुमित का स्थान अंत से 17वां है। सुमित का स्थान जो है वो अंत से क्या है, 17वां है। ठीक है, करा कि रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे, तो सुमित से 7 स्थान आगे तो 17 7 24 हो जाएगा। तो रवि जो है अंत से 24वें स्थान पर, तो रवि का प्रारंभिक पोजीशन निकालना है। रवि का क्या करना है, प्रारंभिक पोजीशन निकालना है। तो कुल बच्चों की संख्या, पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 39, तो 39 है। पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 39। ठीक है, जब यहाँ पर 39 है तो यहाँ पर अंत से स्थान जो है, अंत से जो स्थान है वो 24 है, तो प्रारंभ से x प्लस 24 और -1, तो ये हो जाएगा x बराबर 39 और 24 में 1 घटा गया 23, 9 में 3 गया 6, 3 में 1 गया 16, तो यहाँ पर 16वां स्थान आएगा। तो 11 का जो आंसर होगा वो 16वां स्थान होगा। तो 11 का जो आंसर होगा 16वां स्थान होगा। तो 11 का जो नंबर आएगा तीसरा वाला 16वां स्थान। ठीक है, तो आशा करता हूं कि प्रश्न, देखो रैंकिंग में आप सबको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को समझना है, डायग्राम को समझना है, कि बैठालने का क्रम समझना है, और जिस दिन ये दिमाग में बेजा में घुस गया ना, उस दिन समझो काम बन गया। रैंकिंग से भी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट को समझो, मैथ रीजनिंग की लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को पकड़ना सीखो। और जिस दिन मैथ रीजनिंग की लैंग्वेज पकड़ना सीख जाए, शब्दों का मतलब पकड़ना सीख गए, उस दिन आपके लिए टॉपिक आसान होने वाला है, मैं आपको पहले से बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16वां आएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में अब बताइए इसका सही प्लेस क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग, ध्यान से पढ़िए और बताइए। भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो 42 बच्चों की कक्षा में 26वें स्थान पर है, भारती का अंत से स्थान क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बोलिए जल्दी से, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप सबको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप सबको बताना है। ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज को पढ़िए और फिर यहां से डिसाइड करिए कि क्या आएगा इसका आंसर। सावधानी से, प्रश्न कुछ नहीं, ढेर सारे प्रश्न में से करा चुका हूं, बातचीत नहीं करना, प्रश्नों का आंसर देते चलो, क्योंकि समय कम है और मुझे पूरे क्वेश्चन कराने का प्रयास करना है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। भारतीय दिव्य से 8 स्थान आगे है। प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय दिव्य से 8 स्थान आगे है, जो 42 बच्चों की कक्षा में 26वें स्थान पर है। जो 42 बच्चों की कक्षा में 26वें स्थान पर, तो दिव्या जो है वो 26वें स्थान पर है प्रारंभ से। ठीक है, भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, तो जो भारती है वो दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा, तो भारती जो होगी वो प्रारंभ से कौन से होगी, 18वें स्थान पर। भारती प्रारंभ से
18वें स्थान पर होगी, ये हमको ध्यान देना है। तो भारती प्रारंभ से 18वें, तो किसने कहा है कि 42 बच्चों की कक्षा में भारती जो है दिव्या से 8 स्थान आगे, तो भारती दिव्या से 8 स्थान आगे, मतलब प्रारंभ में आगे, ये प्रारंभ से 18वां है, तो 8 8 16 26 हो जाएगा, 8 8 16 26 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये बात आपको जो है ध्यान देना है। तो भारती का अंत से स्थान, तो भारती का अंत से स्थान मान लो x है। कुल बच्चों की संख्या, तो फार्मूला होता है कुल बच्चों की संख्या इक्वल टू प्रारंभ से स्थान, प्रारंभ से स्थान माइनस अंत से स्थान और -1। ठीक है, कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 42। कुल बच्चों की संख्या 42, प्रारंभ से स्थान कितना है? 18, और 18 माइनस 18 प्लस x और -1। ठीक है, 8 में घटा दो 17, तो x बराबर हो जाएगा 42 माइनस 17, 12 में 7 गया 5 आएगा, 3 में 1 गया 2, तो 25वां स्थान आएगा। जिन बच्चों ने 25 बताया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो 12 का जो आंसर आएगा, 12 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का जो पेपर आप लोग देने वाले हो, इसमें कंप्लीट कोर्स मात्र 3,999 रुपए में आपका जो है जाने वाला है। तो जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, आप सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसको जो है आगे लेकर बढ़ना है और उसी प्रकार से जो है चीजों को बेहतर करना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 13वें स्थान पर है और डी दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वें स्थान पर है तो बाएं से डी का स्थान क्या होगा? बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ भैया, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? बोलिए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग? तो चलो अब हम बता देते हैं, आप लोगों ने कर लिया होगा, इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 13वें स्थान पर है। तो ए जो है वो बाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 13वें स्थान पर है और डी दाएं से 17वें स्थान पर है। और जो डी है वो दाएं से कहां पर है? 17वें स्थान पर। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वें स्थान पर है, ए जो है दाएं से कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। तो बाएं से डी का स्थान क्या होगा? तो पहले यहां से कुल व्यक्तियों की संख्या निकालो। क्यों? क्योंकि ए की प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन दोनों दी है, तो यहां से कुल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। तो प्रारंभ से स्थान 13 और प्लस 11 और कितना होगा? -1 होगा। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 1 2 24, 24 -1 कितना होगा? 23 होगा। तो कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई? 23 आ गई। ठीक है, तो हमको डी का प्रारंभ से स्थान निकालना है। तो डी का प्रारंभ से स्थान x अंत से प्लस 17 है और कितना है? -1। 17 में 1 घटा दो 16, तो x बराबर हो जाएगा 23 - 16। तो 23 में 16 घटाएंगे तो 7 6 13, तो यहाँ 7वीं पोजीशन आएगी। और 7वीं पोजीशन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने इसका 7वां आंसर दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 13 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगर आपने 13 का सेकंड वाला किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 का सेकंड वाला। ठीक है दोस्तों, ये आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। आइए चलते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए। कह रहा कि लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से 6ठे स्थान पर है और विनय दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि राजन और विनय के बीच 8 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के होंगे? बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न है। और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसे प्रश्न आप सबको मिल रहे हैं। देखो, बार बार पढ़ने का, बार बार पढ़ाने का वही क्वेश्चन आना है, क्योंकि रीजनिंग नहीं बदल जाएगी, कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाएगा। बस मैं क्वेश्चन आपको संख्याएं चेंज करके बार बार लेकर आ सकता हूं, प्रैक्टिस करा सकता हूं। और मेन होता है प्रैक्टिस। यही प्रश्न अगर कुछ दिन नहीं पढ़ते हो तो फिर आपके दिमाग से निकल जाता है। तो बराबर दोस्तों मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा और मेरा वादा है आप सबसे, अगर रेगुलर बने रहे, रेगुलर पढ़ाई करते रहे तो आपको मैं रीजनिंग में फिर टॉप में ले जाऊंगा। इतनी मेरी आप सबसे जो है गारंटी है। बस पढ़ते चलिए आप सभी लोग। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का?
लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठवें स्थान पर है। लड़कों की एक जो पंक्ति है उसमें राजन जो है वो बाएं छोर से क्या है, राजन बाएं छोर से छठवें स्थान पर है, विनय दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। विनय जो है वो दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, ठीक है ना। यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं तो राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के होंगे, तो यहाँ से कुल बच्चों की संख्या निकाल लो, सबको जोड़ लो। प्रारंभ से 6, बीच में 8 है और 10 ये हो गया, तो 10, 8, 18 और 6 कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पर अगर न्यूनतम पूछता तो फिर आंसर बदल जाता। इसने पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या पूछा है तो 24 आएगा, और अगर न्यूनतम पूछता दोस्तों तो आंसर यहाँ से क्या होता, चेंज होता, तो 24 आंसर आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर जो है क्या आने वाला है। आप सबको इन सब बातों को ध्यान से समझना होगा, पढ़ना होगा, तभी आंसर आप सब दे पाएंगे। बोलो भैया क्या आएगा इसका आंसर। 20 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाईं ओर से 17वें स्थान पर है और कर्ण उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। तो चलो बता दो भाई, इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। करा कि 20 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। रोहित बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। करण उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। करण जो है उसी पंक्ति में दाएं छोर से क्या है, 17वें स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। देखो 20 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, करण उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो कह रहा पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यहां पर पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 20 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, करण उसी पंक्ति में दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। बताओ भैया इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ भाई। गलत नहीं करना है, सावधानी से आंसर करेंगे तो आपको जो है ध्यान देना है। मुझे लगता है प्रश्न में थोड़ा सा फॉल्टिंग है, और फॉल्टिंग क्या है मैं आपको बता दूं। जहां 20 लिखा है यहां 29 बना लो, जहां 20 लिखा है यहां 29 बना लो, 29 बना लो। अब प्रश्न को सॉल्व करो, आंसर आएगा। तो देखो यहां से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो 17 और 17, तो जब इनको रोहित का और कमल का, कौन है रोहित है और कौन है करण है, तो रोहित और करण की पोजीशन को जोड़ लो। तो 17 और प्लस 17 बराबर कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है 34 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखना है कि इन दोनों का योग जो है कुल से अधिक आ गया। जब इन दोनों का योग कुल से अधिक आ गया तो 34 में 29 आपको घटाकर आपको 2 एक्स्ट्रा घटाना है। तो 29 और 2 31, तो कुल मिलाकर 34 और माइनस 31 होगा। 4 में 1 गया 3, तो यहाँ 3 आंसर आएगा, और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ये शॉर्टकट तरीका होता है, इसको चाहेंगे तो मैं बेसिक तरीके से भी आप सबको जो है बता सकता हूं, ये बात आपको ध्यान देना होगा। तो बेसिक तरीके से भी हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको जो है ध्यान देना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आप सब पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा आप सबने जो है देख लिया होगा ध्यान से, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो यहां पर 3 लड़के आएंगे। अब इसको मैं बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो बेसिक तरीके से करने के लिए पहले दोनों की पोजीशन को क्या करना पड़ता, कॉमन करना पड़ता। तो ये आपका जो है शॉर्टकट तरीका है। क्या है ये शॉर्टकट तरीका मैंने बताया है। बेसिक तरीका थोड़ा सा इसका लेंदी होता है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो 15 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो और बताओ सभी लोग कि इसका सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। करा कि 40 बच्चों की एक पंक्ति में P बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। प्रश्न कह रहा है कि 40 बच्चों की एक पंक्ति में P बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। तो P की जो पोजीशन है वो बाएं छोर से 16वें स्थान पर, Q दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। Q जो है वो दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। P और P और R के बीच कितने बच्चे हैं, यदि R Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, R Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर है,
R जो है Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो 9 और 4 13, तो R जो है अंत से 13वें स्थान पर है। तो उसने कहा है कि R और Q के बीच उसने कहा है तो P और R के बीच में कितने बच्चे हैं, ये आपका प्रश्न है। तो 40 बच्चों की एक पंक्ति में, तो कुल बच्चों की संख्या, तो P और R की दोनों की पोजीशन 16 और 13 को जोड़ लो, तो 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा, 1 और 1 2 29। तो आपको देखना है कि कुल बच्चों से इनका स्कोर कम है, अगर कम है तो आपको कुछ नहीं करना, 40 में आपको 29 घटा देना है, तो 10 में 9 गया 1, 3 में 2 गया 1, तो इन दोनों के मध्य में बैठे बच्चों की संख्या जो आएगी वो 11 आनी चाहिए। और यहाँ पर ऐसा कुछ प्रश्न में दिया नहीं है, ये तो फिर हमने कुछ यहाँ पर गलत कर दिया है। Q दाएं छोर से 9वें स्थान पर है और P और R के बीच कितने, यदि R Q के बाईं और चौथे स्थान पर, R जो है Q के बाईं और चौथे स्थान पर, तो 6 3 9, प्रश्न तो सही जा रहा है भाई। 40 बच्चों की एक पंक्ति में, ठीक है ना, P बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, Q दाएं छोर से, P बाएं छोर से 13वें स्थान पर और Q दाएं छोर से 9वें स्थान पर, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो यहां पर थोड़ा सा प्रश्न में कह रहा है कि जो कह रहा है कि P बाएं छोर से 13वें स्थान पर, यहां पर हमको लगता है कुछ फाल्टिंग है। तो यहां पर जो P बाएं छोर से 13वें स्थान पर, 40 बच्चों की एक पंक्ति में P बाएं छोर से 13वें स्थान पर, और यहां पर हमने क्या लिखा है, 16वें स्थान पर, ये वाला। ये देखो यहां गलती हमने की, गलती की तो प्रश्न गलत हुआ, परिणाम दुष्परिणाम निकला, ठीक है ना। तो 13 और 13, 13 दूनाई 26, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 40 में 26 घटाना है, तो 40 में 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14, और 14 कहाँ है, तीसरे वाले में। अब आंसर सही आ गया, क्योंकि वहां पर हमने 13 की जगह 16 लिखा था, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। अब ऑप्शन आपका जो है मैच कर जाएगा, ठीक है ना। बस इतना आपको जो है ध्यान देना था, 40 जगह 16, तो 14 लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में चलने से पहले यहाँ नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन जो ई बुक्स आप सबके लिए अवेलेबल हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के तीनों पार्ट हैं, हिंदी का भी है, साथ में इंडियन ज्योग्राफी, और इसके बाद साइंस के तीनों पार्ट हैं, और भारतीय राज्य व्यवस्था की ये ई नोट्स हैं। अगर इनको आपको लेना चाहते हैं तो आप इनको लेकर बेहतर कर सकते हैं। 35 छात्रों की एक कक्षा में कुणाल को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया, जबकि सोनाली को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया है। पुलकित इन दोनों के एकदम बीच में है, तो पुलकित की ओर से कुणाल का स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 35 छात्रों की कक्षा में कुणाल को नीचे से 7वें स्थान पर, कुणाल को नीचे से 7वें स्थान पर, जबकि सोनाली को ऊपर से 9वें स्थान पर, जबकि सोनाली को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया है। पुलकित इन दोनों के एकदम बीच में है, पुलकित जो है इन दोनों के एकदम क्या है, बीच में है। तो जब पुलकित इन दोनों के एकदम बीच में है, तो प्रश्न कह रहा है पुलकित इन दोनों के एकदम बीच में है, तो पुलकित की ओर से कुणाल का स्थान क्या होगा, आपको बताना है। तो पुलकित की ओर से कुणाल का स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी लोग। तो हम यहां पर करेंगे, तो 35 में हम जो है 9 और 7 को जोड़ लेंगे, तो 9 और 7 कितना होता है, 16। तो 35 में हम 16 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 15 में 9 गया 7, 9 आएगा, और यहां पर बचेगा 2, 2 में 1 गया, कितना आएगा, 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा। ये बात हम सबको जो है ध्यान देना था। तो कह कुणाल कह रहा है, तो प्रश्न ने कहा कि पुलकित इन दोनों के एकदम बीच में है, तो पुलकित की ओर से कुणाल का स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर जब इसका स्थान होगा, कुणाल का प्रारंभ से 19वां हो जाएगा, यहां कर आपको ध्यान देना है पुलकित का। तो इनके बीच में कितने छात्र हैं, 9 छात्र हैं। इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, 9। तो पुलकित की ओर से कुणाल का स्थान क्या होगा, तो पुलकित की ओर से कुणाल का स्थान क्या होगा, ये आपको जो है ध्यान से देखना था और बताना था। तो बताइए जल्दी से इसका स्थान क्या होगा।
तो कुणाल जो है पुलकित से अगर यहाँ पर बीच में 9 लोग होंगे तो 19 और यहाँ से 10वें स्थान पर होगा, 9 और 1 10, तो 10वां स्थान आएगा सेकंड वाला। तो 17 का जो आंसर होगा ना वो सेकंड वाला होगा। तो अगर 17 का आपने सेकंड वाला किया है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न था। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इसको देखिएगा। तो पहले ये जो बीच की पोजीशन थी तो इसको पहले हमने निकाला कि इसकी टोटल पंक्ति में कितने लोग थे भाई, 35 लोग। तो जब 35 लोग थे तो प्रारंभ से 9 और ये 7 ठीक मध्य में बैठा था। तो मध्य की पोजीशन निकालने के लिए हमने निकाल लिया कि बीच में 19, तो प्रारंभिक पोजीशन इसकी 19 होने वाली थी। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज की क्लास को पढ़ रहे होंगे। इसके बाद मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी को, सभी बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। और आप सब दिवाली का एंजॉय कर रहे होंगे बढ़िया से। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।